बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मंकी के जो एनिमेशन वाला ट्यूटोरियल था, हमने पिछली प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि हम उसे कैसे एनिमेट कर सकते हैं। तो लेकिन आज का ये ट्यूटोरियल है कि हम उसको एनिमेशन, उसकी लेग्स को कैसे करेंगे, उसकी माउथ वाली एनिमेशन। पिछले ट्यूटोरियल में हमने बात की कि कैसे उसको डाउनलोड करना है, डिज़ाइन करना है और फिर उसको कैसे सेट करना है और उसके पार्ट्स को कैसे अलग करना है। तो इसमें हमने जो भी पार्ट्स बना के रखे थे, हम उनको यहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले हमने करना है इसके मंकी को एनिमेट। इसका मंकी आप जिस साइज़ में, जिस स्टाइल में रखना चाहें वैसे रख सकते हैं। तो इसकी एनिमेशन का टाइम भी आप अपनी मर्ज़ी से सेट करेंगे। तो ये हमारी इसकी एनिमेशन है। इसको अब आपने यहाँ पर आइज़ को लगाना है, इधर कोई सी भी आइज़ लगा लें। यहाँ पे मंकी की आइज़ के लिए मैं यहाँ पर एक एनिमेशन आइज़ के लेकर आई हूँ। तो आप यही बेशक आइज़ यूज़ करें, ये कोई भी आइज़ यूज़ करें। और यहाँ पे आपने इसको सेट करके एनिमेट, ग्रीन स्क्रीन ख़त्म करनी है इसकी। तो अब आप देख सकते हैं जो ये है हमारा कैरेक्टर, इसकी आईज़ जो हैं वो हम इधर सेट करेंगे, इधर ऐसे। ठीक है, ये मंकी की आईज़ हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से जैसे चलें। ये मंकी की होगी आईज़ एनिमेट हो रही है। अब आप इसका टाइम, मेरी ड्यूरेशन जो है वो ज़्यादा है तो आप इसकी ड्यूरेशन भी जितनी चाहें कर सकते हैं। ये अब मंकी की माउथ एनिमेशन। माउथ में आपने कोई सा भी कार्टून का माउथ ट्यूटोरियल बना के रखा हुआ है तो आप वो ऐड कर सकते हैं। कोई लिपसिंग आपने बना के रखी है तो आप लिपसिंग ऐड कर सकते हैं। तो चलते हैं इसकी माउथ वाली एनिमेशन पर। तो यहाँ पर हमारी एक कार्टून कैरेक्टर की माउथ है, एनिमेशन है, तो हम इसी को यूज़ करेंगे। तो इसको हम यहाँ पर रखेंगे। इसको थोड़ा सा हम रोटेट करेंगे और अभी हम चेक करते हैं कि इसका माउथ जो है वो सही हुआ। हमारे माउथ को क्या प्रॉब्लम है, इधर हमें इसको और छोटा करना है और हमें ऐसे रखना है। अब देखते हैं इसकी जो भी माउथ है ये इस तरह से है। अब ये देखें, ये माउथ तो बन गया। अब आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इसको रोटेट करें, सीधा करें, या जिस तरह माउथ को रखना चाहते हैं उस तरह रखें। सीधा इस तरह से एनिमेट करेगा ये। तो ये इसकी माउथ की एनिमेशन इतने पार्ट तक है, इसको मैंने इतना यहाँ पे रख लेना है। ठीक है, अब मैंने इसको करना है ग्रीन स्क्रीन में, ताकि जब भी मैं इसको रिमूव करूँ तो ये मेरा इजीली रिमूव हो जाए। तो ये इसकी माउथ की एनिमेशन है। अब मैंने क्या करना है, इस पार्ट को मैंने एक अलग से एक्सपोर्ट करके रख लेना है। इस पार्ट के बाद अब हमने माउथ के दूसरे स्टेप को बनाना होगा। वो कैसे? उसमें हमने आइज़ तो ब्लिंक करनी है, लेकिन जो फेस है, जो इसका माउथ है, वो लिप नहीं एनिमेट करेगा। तो पहले ये एक्सपोर्ट हो जाए, फिर उसकी तरफ आते हैं। तो ये हमारा पार्ट एक्सपोर्ट हो गया। अब आप इसकी जो भी टॉकिंग वाली एनिमेशन का आप जिस भी पार्ट में स्टॉप करना चाहते हैं, तो आपने उस पार्ट को यानी कि रख लेना है इस तरह से। जैसे मुझे इसको एक्सपोर्ट करना है, मैंने क्या करना है, काइन मास्टर कैप्चर में इसको सेव करना है और मैंने लेकर आनी है पिक्चर। इस पिक्चर को मैंने क्रॉप करना है और मैंने यहाँ से इसको ओके। तो काइन मास्टर में हमारे पास क्रोमा की इनेबल का ऑप्शन आता है, हमने इसको इनेबल करना है और इस जगह रख देना है। तो इस पार्ट को जो यानी कि इसकी जो टॉकिंग है वो यहाँ पर नहीं हो रही,
तो मुझे इसलिए ये पार्ट यहाँ रखना है। ठीक है, अब माउथ का जो भी है उसको मैं डिलीट कर देती हूँ। अब जो है मेरी इसकी टॉकिंग नहीं होगी, जस्ट ये इधर ही स्टॉप रहेगा। और थोड़ा सा मैं इसको इस तरह से सेट करती हूँ। तो अब हम इसको अलग से एक्सपोर्ट करेंगे। ये एक्सपोर्ट हो जाएगा, फिर हम इसकी बाकी बॉडी के पार्ट्स के साथ इसकी अटैचमेंट करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं हमने दोनों स्टेप्स बनाने सीख लिए, टॉकिंग विद आइज़ एनिमेशन, ब्लिंकिंग आइज़, और टॉकिंग यानी कि जो ब्लिंकिंग आइज़ एनिमेशन विद आउट टॉकिंग। ठीक है, अब हमने इसको बॉडी के साथ कैसे यूज़ करना है। अब आपने आ जाना है अपने कलर पे, और इधर अब आपने अपने कैरेक्टर को एनिमेट जो किया वो लेकर आना है। जितनी इसकी एनिमेशन हुई हुई है उस पार्ट को आपने यहाँ पर ले आना है, क्रोमा की इनेबल करना है और इसको यहाँ से सेट कर देना है इस तरह से। ये जो है अब आपका माउथ मंकी का रेडी है। अब आपने इसके बाकी पार्ट्स को ऐड करना है। अब ये इसकी टेल ऐड होगी यहाँ पर। ठीक है, इस टेल को अब आपने यहाँ ऐड करना है। अच्छा, माउथ को हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं क्योंकि इसकी जो एनिमेशन है वो हमारा वर्क इतना ही है। आगे पिक्चर्स में अब हमने इसको करना है सेंड टू बैक। मंकी की एनिमेशन आपने अपने इक्वल मुताबिक करनी है। तो ये देखें, इस तरह से मैंने इसको सेट किया। अब मैंने इसके बॉडी के पार्ट को इस तरह से रखना है। रखने के बाद इसी को मैं डुप्लीकेट करती हूँ और फिर जाकर दूसरा इसका हिस्सा ऐड करती हूँ, इसकी टेल। ये है मंकी की टेल जो सेंड टू बैक हो जाएगी। आप इसको इतना भी दिखा सकते हैं ऐसे। अब आपने इसी को डुप्लीकेट करके इसकी लेग्स लेकर आनी है, ये वाली। ठीक है, ये आ गई इसकी लेग्स, सेंड टू बैक। ओके, तो इस वाले पार्ट को हम थोड़ा सा सेट करते हैं इस तरह। इसी को बेशक अब आप डुप्लीकेट करें और सेंड टू बैक करें अगर आपका मंकी इस स्टाइल में खड़ा है। फिर डुप्लीकेट करें और इसको सेट करें इस तरह। अब जो है ये आपका इस तरह से रेडी हो रहा है। तो अब आप माउथ को सेट कर सकते हैं जिस तरह से रखना चाहते हैं। बॉडी को आप अपनी मुताबिक अब सेट कर सकते हैं और टेल को अब आपको अंदाज़ा हो गया कि आपका जो है इस तरह से बना। और इसको आप यूँ भी कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन ये यहाँ पर इस तरह भी रह सकती है। ठीक है, और लेग्स को हमने सेट कर लिया इस तरह से। इसको हमने इधर रखा और इस वाली लेग को हमने इधर रखा और इसको हमने सेट करके इधर रखा उसके इक्वल। अब आप इसकी लेग्स को बैक में जाकर बैक वाली लेग्स भी लेकर आ सकते हैं, ये वाली। और आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं और इसी को आप डुप्लीकेट करके सेंड टू बैक भी कर सकते हैं। थोड़ी इस तरह वो आपको नज़र आएगी, या आप उसको सीधा भी रख सकते हैं। तो ये है आपकी माउथ की एनिमेशन सेटिंग।
मंकी की। अब इसकी टेल को हम थोड़ा बड़ा करेंगे और इसको हम इस तरह से सेट करेंगे। तो जब ये हमारा जो है ना, ये बात किए बगैर खड़ा होगा, यानी कि बात कर रहा है, चल नहीं रहा, तो अब आपने इसकी जस्ट टेल को एनिमेट करना होगा इस तरह से। इसमें आप इसकी टेल को इतना बाहर भी निकाल सकते हैं। जैसे मर्जी अब आप टेल को एनिमेट करें। इस तरह से सीधा रोटेट, जिस तरह आप इसकी टेल को रखेंगे वो इस तरह से एनिमेट हो जाएगी। अब आपने इसी स्टेप को कैसे दूसरे पार्ट में ऐड करना होगा, इस तरह से। तो आप इसकी टेल को नीचे भी लेकर आ सकते हैं। ये देखें, इस तरह से भी आप इसकी टेल रख सकते हैं और उसको आप ऊपर भी रख सकते हैं, जैसे आप रखना चाहते हैं। तो हमने इसकी टेल को इस तरह रख दिया। अब जो है ये आपकी टेल की एनिमेशन हो रही है कुछ इस तरह से, ठीक है। आप इसको एनिमेट कर सकते हैं। अब जो हमने मंकी लिया था वो देखते हैं। हमारा मंकी ये था और हमने इसको बनाकर कैसा कर लिया देख सकते हैं आप। तो इस तरह से आप मंकी की एनिमेशन कर सकते हैं एक पार्ट की। अब आपने इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है। अब आपकी अगर कोई मिस्टेक हो जाए टेल में, तो आपने इस तरह से इसको जाकर चेक करना है। ये कहीं से निकली हो और आपको कहीं इशू आ रहा हो तो आप इस तरह से सेट कर सकते हैं। ठीक है। अब इसको हम सेव करने से पहले इसका कलर जो है वो ग्रीन में देंगे। इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद फिर हम विदाउट टॉकिंग वाले पार्ट को कैसे इसके साथ अटैच करेंगे। तो इसका पार्ट हमने एक्सपोर्ट किया। अब इसका हम दूसरा वाला लेकर आते हैं जिसमें ये टॉक नहीं करेगा और ये सेम उस जगह ऐसे आके आपके सामने नज़र आएगा। तो इस तरह से अब आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे और सेम विदाउट टॉकिंग और टॉकिंग के साथ। तो ये दो स्टेप्स आपने सीख लिए। इसके थर्ड पार्ट में हम सीखेंगे कैसे हम इसकी लेग्स को एनिमेट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी इस करैक्टर को बनाने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा।